हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एजीआई टेक्सपो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, यूआईडीआई की तरफ से हम लोगों को स्ट्रांगली ऑर्डर है कि आप सभी यूसी वर्जन में ही काम करेंगे। और कहीं ना कहीं हम सभी ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा यूसी वर्जन में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारे कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भाई हैं जिनको यूसी वर्जन में काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ईसीएमपी में और यूसीएल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और यूसी वर्जन में क्या क्या अच्छाई है। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों बगैर देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे और जानकारी हासिल होती रहे। चलिए दोस्तों बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप में। तो गाइस आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पीपीटी ओपन कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये यूआईडीआई की तरफ से एक पीपीटी आया हुआ है। इस पीपीटी में हम लोग आज विस्तार से देखेंगे और क्या क्या इसमें यूसी के बारे में बताया गया हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट डिजाइंड बाय यूआईडीआई टू स्ट्रीमलाइन एंड एनहांस द रेसिडेंट एक्सपीरियंस बाय यूनिफाइंग ऑल आधार रिलेटेड सर्विस अंडर ए सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में सारा कुछ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले लिख रहा है सिंप्लीफाई प्रोसेस, यानी प्रोसेस को बहुत ही सिंपल किया गया है। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, ठीक, यानी कि पारदर्शिता को बढ़ाया गया है। मिनिमाइज रिजेक्शन, यानी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, यानी रिजेक्शन को यहाँ पे मिनिमाइज किया गया है, कम से कम किया गया है। रिजेक्शन ना के बराबर अब होने वाला है, आगे मैं आपको वीडियो में विस्तार से दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे लिख रहा है फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ इनरोलमेंट एंड अपडेट रिक्वेस्ट, यानी जो भी हम लोग इनरोलमेंट या अपडेट करेंगे बिल्कुल बहुत फास्ट वो जनरेट होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी ज़रूर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कारण है कि यूआईडीआई अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में लगे हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है इंश्योरिंग रोबस्ट सिक्योरिटी ऑफ रेसिडेंट्स पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि रेसिडेंट का पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको और सिक्योर किया गया है, सिक्योरिटी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो नीड ऑफ यूसी, ठीक है, यानी ईसीएमपी में क्या क्या प्रॉब्लम था, यानी कि उसे जो है यूसी में एनेबल किया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है चैलेंजेस विथ ईसीएमपी क्लाइंट, यानी ईसीएमपी क्लाइंट में क्या क्या चैलेंज था, ऑपरेटर के साथ क्या क्या परेशानी होती थी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो नो रियल टाइम चेक, यानी हम लोग जो भी काम करते थे रियल टाइम चेक नहीं हो पाता था। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो लिख रहा है ऑपरेटर कुड प्रोसीड विदाउट इंस्टेंट वैलिडेशन लीडिंग टू एरर एंड फ्रॉडलेंट एंट्रीज, ठीक है, हम लोग वैलिडेट नहीं कर पा रहे थे, वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे रिजेक्शन और बहुत सारे हम लोगों को पेनल्टी भी आता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैनुअल एरर, टाइपोज इन डेमोग्राफिक नेम एड्रेस और पुअर बायोमेट्रिक कैप्चर क्यूजिंग रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जैसे कि पहले क्या होता था कि टाइपिंग में मिस्टेक होता था, वो भी कहीं ना कहीं पेनल्टी का कारण बनता था और रिजेक्शन का कारण बनता था। साथ ही साथ बायोमेट्रिक कैप्चर जो हम लोग करते थे ऑफलाइन में, उनका जैसे ही बायोमेट्रिक आता था, अगर मैच किया फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते थे, और मैच ना भी किया हो तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे। उस कारण क्या होता था, उसमें भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन का कारण था। ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में हम लोगों को यूसी में ये चीज़ नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ईसीएमपी वर्सेस यूनिवर्सल क्लाइंट, यानी आज का जो वीडियो का मेन जो टॉपिक है दोस्तों इसी पे रखा गया है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ईसीएमपी वर्सेस यूनिवर्सल क्लाइंट में क्या क्या है हम लोग विस्तार से देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो एक तरफ आपका लेफ्ट साइड में ईसीएमपी और राइट साइड में यूसी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिख रहा है दोस्तों ईसीएमपी में क्या है, वर्क इन ऑफलाइन मोड, पैकेट आर क्रिएटेड ऑन क्लाइंट, यानी कि हम लोग जो काम करते थे वो ऑफलाइन मोड में करते थे और जो पैकेट होता था वो क्लाइंट में क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, अभी दोस्तों क्या होता है यूसी में क्या होगा, फुल्ली ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा विथ पैकेट क्रिएशन एट बैकएंड। ठीक है, यानी हम लोग ऑनलाइन काम करते जाएंगे और पैकेट जो है क्रिएट होता जाएगा बैकएंड में। ठीक है, यानी बैकग्राउंड में पैकेट क्रिएट होता जाएगा, हम लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है नो वैलिडेशन ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, यानी ईसीएमपी में हम लोग ईमेल और मोबाइल नंबर को वैलिडेट नहीं कर पाते थे, ओटीपी से वेरीफाई नहीं हो पाता था, टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण किसी और का नंबर वो उस पर आ जाता था और गलत नंबर होने के कारण आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता था।
जो कि अब यूसी में क्या होगा, ईमेल एंड मोबाइल नंबर वैलिडेट थ्रू ओटीपी, यानी ईमेल में भी आपका ओटीपी जाएगा और मोबाइल में भी ओटीपी जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर जो गलत टाइपिंग का जो एरर आता था वो 100% ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अब गलती होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक हम लोग वैलिडेट नहीं कर पाएंगे और ना ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पर दोस्तों लिख रहा है नो इंटीग्रेशन विद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यानी कि दोस्तों एसएमपी में क्या होता था कि हम लोग कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट को यूज़ करते थे, चाहे वो डीओबी करेक्शन में हो चाहे वो न्यू एनरोलमेंट में हो, हम लोग उसको वेरीफाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, जो कि अब क्या होगा दोस्तों, यूसी में इंटीग्रेशन विद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑटो फेचिंग डेमोग्राफिक डाटा बेस्ड ऑन बीआरएन यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यूसी में न्यू एनरोलमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बारी बारी से हर एक ट्रांजेक्शन का वीडियो देने वाला हूँ, चाहे वो न्यू एनरोलमेंट हो चाहे वो अपडेट हो। वीडियो की तैयारी चल रही है, बहुत जल्द आप लोगों को अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, जैसे ही हम लोग बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली उनका जो भी डाटा है यानी जो भी उनका डेमोग्राफिक डिटेल्स है ऑटोमेटिकली वो फैच करेगा, और फैच करने के बाद जो भी डिटेल्स है उनका आ जाएगा। हम लोगों को कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 4 पर दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है नो सोर्स वेरिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी ईसीएमपी में क्या होता था कि हम लोग जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूज़ करते थे, वेरीफाई करने का कोई भी सोर्स नहीं था। जैसे कि दोस्तों हम लोग वोटर कार्ड यूज़ करते थे, पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर मार्कशीट हो, उसमें क्या होता था हम लोग स्कैन करते थे और अपलोड हो जाता था। अब पता चला कि कैंडिडेट एडिट करके लाया है या फिर किसी और का लाया है, हम लोग वो वेरीफाई नहीं कर पाते थे, जिसके कारण भर भर के हम लोगों को पेनल्टी भरना पड़ा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑपरेटर अभी काम बंद हो चुका है, उनका आईडी भी बंद हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे मिनिमाइज़ किया गया है, बिल्कुल 100% ख़त्म किया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यानी यूसी वर्जन में क्या होगा, ऑनलाइन सोर्स वेरिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सीबीएसई मार्कशीट, पैन कार्ड, ईपिक, पासपोर्ट, यानी जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ये ऑनलाइन वेरीफाई करेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हर सारे प्लेटफॉर्म को एक जगह किया गया है और सभी प्लेटफॉर्म से ये मर्ज करके यानी वेरीफाई किया जाएगा, यानी एआई के द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा, तभी जाकर के आपका जो भी इनरोलमेंट या अपडेट होगा वो प्रोसेस होगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है एनआरआई इनरोल्ड विथ इंडियन एड्रेस ओनली। ठीक है, यानी एनआरआई का जो हम लोग इनरोलमेंट करते थे ईसीएमपी में वो इंडियन एड्रेस के मुताबिक करते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूसी में लिख रहा है एनआरआई में इनरोल विथ इंडियन और फॉरेन एड्रेस एज वेल। यानी यूसी में क्या होगा कि हम लोग इंडियन एड्रेस या फॉरेन एड्रेस दोनों के हम लोग एड्रेस डाल करके इसमें हम लोग इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप साफ तौर पर लिख रहा है, देख सकते हो यूजफुल फीचर इन यूसी फॉर ईजिंग लाइफ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूसी यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेनल्टी कम आएगा, रिजेक्शन कम आएगा और आपका आईडी लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो लेटेस्ट डिटेल्स ऑफ आधार। ठीक है, लेटेस्ट डिटेल्स ऑफ रेसिडेंट आधार आर डिस्प्लेड। एचओ बेस जैसे हम लोग काम करेंगे तो उसमें आपका यानी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, लिमिट्स अवेलेबल। अब यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है जैसे हम लोग अपडेट करते हैं नेम, जेंडर, डीओबी जो भी अपडेट करते थे ईसीएमपी में, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को लिमिट के बारे में पता नहीं चलता था। अब यहाँ पे साफ लिख देगा लिमिट अवेलेबल फॉर नेम, डीओबी, जेंडर चेंज आर डिस्प्लेड। ठीक है, यहाँ पे साफ दिखा देगा कि उनका लिमिट है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों स्टेटस ऑफ आधार एबल टू चेक द स्टेटस ऑफ आधार डीएक्टिवेट और सस्पेंडेड। अगर उनका आधार डीएक्टिवेट है या सस्पेंडेड है वो भी हम लोग आने वाले टाइम में चेक कर पाएंगे अपने यूसी क्लाइंट में। डॉक्यूमेंट रिव्यू एबल टू रिव्यू द अपलोड डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऑपरेटर क्या करते थे ईसीएमपी में कि डॉक्यूमेंट के जगह में कि ब्लैंक पेज को ही वो स्कैन करके अपलोड कर दिया करते थे, कारण वो रिव्यू नहीं देखते थे। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो कहीं ना कहीं आप रिव्यू में जाकर देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट मैंने सही अपलोड किया है या किसी तरह की गलती है। अगर गलत रहेगा तो उसको आप एडिट करके दोबारा से भी अपलोड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल एंड ईमेल वैलिडेशन, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, इनरोल करेंगे, वो कहीं ना कहीं वो ओटीपी से वेरीफाई होगा। ये भी एक अच्छा सर्विस है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में से जैसे दोस्तों यहाँ देख सकते हो वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक डॉक्यूमेंट अपडेट, फाइंड आधार, पीवीसी कार्ड, ईटीसी इन ए सिंगल इंटरफेस। ठीक है, यानी बहुत जल्द ये सारा सर्विसेज जो है अपना यूसी क्लाइंट में एनेबल हो जाएगी। और हम अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन, यानी दोस्तों यहाँ पे आप साफ लिख रहा देख सकते हो नोटिफिकेशन रिलेटेड एलिजिबिलिटी फॉर एमबीयू
एलिजिबिलिटी फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट रिलेटेड टू पार्टिकुलर आधार। ठीक है, यानी कुछ आधार में हम लोग इसे अपडेट करते हैं तो वो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो होता है उसका भी हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वायरमेंट जिनका है उसमें भी नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिल जाएगी। उसमें क्या होगा कि हम लोग कस्टमर्स को बता सकते हैं कि आपका मैंडेटरी बायोमेट्रिक अभी करना ज़रूरी है या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करना ज़रूरी है, वो चीज़ भी हम लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो लिख रहा है बेनिफिट टू ऑपरेटर। ठीक है, यानी क्या क्या इसमें बेनिफिट है, यहाँ पे साफ लिख रहा है लेस रिजेक्शन। ठीक है, ड्यू टू रियल टाइम वैलिडेशन ऑफ डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट बाय फ्लैगिंग एरर अप फ्रंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि रिजेक्शन को यहाँ पे कम किया गया है क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम वैलिडेशन होने वाला है। टाइम सेविंग, प्री फिल्ड डिटेल्स द रेसिडेंट आधार आर डिस्प्लेड व्हिच कैन बी एडिटेड रिजल्टिंग इन सेविंग द टाइम। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि प्री फिल्ड यानी डिटेल्स जैसे ही ऑटोमेटिकली फैच करेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों का टाइम भी यहाँ पे बचने वाला है। फास्टिंग प्रोसेस, द रियल टाइम डाटा फैचिंग रिजल्ट इन फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ इनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस। ठीक है, यानी हम लोग जो भी अपडेट या इनरोलमेंट करेंगे वो फास्ट प्रोसेस होगा, यानी जल्द से जल्द वो जनरेट होने वाला है। रोल बेस्ड एक्सेस एंड जीपीएस जियो फेंसिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रिवेंट मिसयूज एंड इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज ऑपरेटर परफॉर्म द इनरोलमेंट एंड अपडेट एक्टिविटीज़। ठीक है, कि कहने का मतलब यह दोस्तों कि आने वाले टाइम में हम लोग यूसी में बिल्कुल जो भी जेन्युइन ऑपरेटर है वही काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी हम लोगों ने यूसी और ईसीएमपी के बारे में जाना, और इसलिए मैं आप लोगों को स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूसी में काम करें। इसमें क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आने वाला टाइम में हम लोग यूसी में धड़ल्ले से काम भी कर पाएंगे और जल्दीबाजी में भी काम कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई और कॉल का जवाब हमेशा देता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।